दिस इज हाउ यू शो द ट्रेलर, आई रियली लाइक्ड इट। बस इसकी हिंदी डबिंग डिसअपॉइंट की यार। पुष्पा 2 सबसे ज़्यादा अवेटेड मूवी है जिसमें भाई हिंदी ऑडियंस तो पागल ही है, तो हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ी सी और बेहतर डबिंग हो सकती थी। बट खैर, ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात करें तो भाई सबसे पहला ही शॉट हमें देखने को मिलता है एक हाथी का। उसके बाद भाई पानी के रास्ते बहुत सारी ट्रक्स में चंदन की लकड़ियाँ भर के स्मगल की जा रही है। आई मीन कि ये लोग बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो बाढ़ आई हुई है उससे उसका फ़ायदा उठा के ये लोग स्मगल कर रहे होंगे। आगे हमें एक नक्शा भी देखने को मिलता है जिसमें देखा होता है गवर्नमेंट ऑफ एपी फॉरेस्ट। ये वही होगा जहाँ पे भाई अपना जो चंदन की लकड़ियाँ ज़्यादातर मिलती हैं, जिसमें हमें आगे एक पॉलिटिशियन भी देखने को मिलता है जिससे हमें समझ में आता है कि अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अब तक सिर्फ हमें एमएलए टाइप का एक आदमी दिखता है जिसके अंडर पुष्पा काम करता था, लेकिन अब वो मुर्गन को मार देगा एंड उसके बाद जो इंटरनेशनली जो चंदन की लकड़ियाँ बेचेगा वो पुष्पा ही बेचेगा। मुर्गन अगर याद नहीं है तो पुष्पा 1 में जब पुष्पा अपनी लकड़ियाँ लेकर आता है तब उसको इंटरनेशनली और जापान तक पहुँचाने वाला वही होता है। फिर आगे हमें 2 हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें भाई लाल वाला तो ऑब्वियस है अपने पुष्पा का ही होगा, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर में जो कि बड़ा होता है वो उसमें से कौन निकलता है हमें पता नहीं है, वो किसका है वो हमें पता नहीं है। ये हो सकता है कि ये इस मूवी के मेन विलन का हो, या अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई फहद फाजिल ही इस मूवी का मेन विलन है तो यार तुम गलत हो, यहाँ पे कोई और विलन है। अगर तुम ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के साथ में शॉट बहुत ही ज़्यादा कम है। आई नो तुम ये कहोगे कि भाई मूवी में भी तो कुछ दिखाना है तो इसी वजह से ये लोग छिपा रहे होंगे, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और विलन होगा। एंड थैंक गॉड कि इन लोगों ने विलन रिवील नहीं किया, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखा है, क्योंकि आजकल के ट्रेलर में पूरी की पूरी पिक्चर ही दिखा देते हैं। और हाँ, इस सीन को देखकर मुझे भी एनिमल की याद आई। एक बंदा पैर पकड़े हुए है और दूसरा बंदा उसके पैरों से अपनी दाढ़ी सहला रहा है। हमें आगे ये भी देखने मिलता है कि पुष्पा को क्रेन से लटका दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा फनी भी था। एक तो मावा खा के पुष्पा भाव ने जो डायलॉग मारा है बड़ी डिस्गस्टिंग फील आ रही थी। सिगरेट पीना मूवीज में कूल लगता है, लेकिन गुटखा खाना। पुष्पा आगे ये भी कहता है कि वो अपने बाइकों की बात मानेगा, क्यों मानेगा, क्या मानेगा पता नहीं। बाकी अगर हाफ बाल्ड आदमी की बात करूँ तो भाई बंदी का 1 सेकंड का भी शॉट नहीं है, फिर भी उसकी छाप अभी भी छप चुकी है। ये होती है स्क्रीन प्रेजेंस, जो कि इस कैरेक्टर को लेके मेरी होप्स है, बस मार मत देना जल्दी। पुष्पा 1 के भी थोड़े बहुत कैरेक्टर हमें देखने को मिले, उनके कोई डायलॉग्स तो नहीं है, बस चेहरे ही दिखा दिए। वैसे भी मरने वाले हैं तो नो मैटर व्हाट उनके साथ जो भी हो वी डोंट केयर। बाकी हमें कुल्हाड़ी वर्सेस कटाना एक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि सीटी मार एक्शन होगा, और क्या ही कह सकते हैं। प्लस एक और चीज़ इसके एक्शन के बारे में, स्पेशली इसके वायर वर्क के बारे में। ज़्यादातर मूवीज़ अपने वायर वर्क्स को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन ये मूवी अपने वायर वर्क्स वाले एक्शन को ही मेन लाइन एक्शन बना दिया। आई नो कि कभी कभार ये अच्छा भी दिखता है, कभी कभार ये कूल भी लगता है, लेकिन साउथ की हर पिक्चर में वायर वर्क्स को मेन लाइन एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान दो। देखो, स्टोरी की बात करें तो पहली पिक्चर भी उतनी कुछ खास स्टोरी थी नहीं। वो तो लास्ट में जब हमें शेखावत का कैरेक्टर देखने को मिलता है तब भाई वो लास्ट में जब आता है तब भाई पूरा थिएटर पंप हो जाता है। एंड यही चीज़ भाई अपने मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट साबित होती है। अब देखना ये है कि अपने पुष्पा 2 में ये पंप वाले फैक्टर को कंटिन्यू रखती है या फिर डिसअपॉइंट करेगी। आई एम ऑल इन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्तु।